मध्य प्रदेश में चुनावी घड़ी जैसे जैसे करीब आ रही है, सियासी तकरार भी बढ़ने लगी। खासकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के बीच वाकयुद्ध छिड़ा हुआ है। दोनों न केवल एक दूसरे से कामकाज का हिसाब मांग रहे, बल्कि एक दूसरे पर वार पलटवार का कोई मौका नहीं चूक रहे। दोनों के बीच जंग छिंदवाड़ा के रोजेदारों के बीच दिए कमलनाथ के बयान से शुरू हुई। दरअसल कमलनाथ ने रोजेदारों के बीच कहा था कि बीजेपी देश भर में दंगे फसाद करा रही है, इसलिए मुसलमानों से रोकने में कांग्रेस की मदद करें। कमलनाथ के इस बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दूसरे दिन भी उनको निशाने पर लिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ वोटों के लालच में मध्य प्रदेश में दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई आरोप कमलनाथ पर लगाए हैं। अपना मध्य प्रदेश शांति का टापू है। प्रेम, स्नेह और सद्भाव के साथ मध्य प्रदेश की जनता रहती है, लेकिन कांग्रेस को ये रास नहीं आ रहा। वो तो चाहते हैं कि शांति का टापू ना रहे मध्य प्रदेश, यहाँ दंगे फसाद हो। अब रोज अवतार के समय फिर वो कह रहे हैं इस साल, और एक समुदाय को कह रहे हैं दंगे भड़क रहे हैं देश में, प्रदेश में। कहां मध्य प्रदेश में दंगे भड़क रहे हैं, कहां मध्य प्रदेश में अशांति है। लेकिन वोटों की भूख में आप इतने पागल हो गए कि मध्य प्रदेश को झोंकना चाहते हैं आप। अशांति और वैमनस्य की खाई में ये राजनीति की स्तरहीनता मध्य प्रदेश का भला नहीं करेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भी सिलसिलेवार ट्वीट कर तगड़ा पलटवार किया। कमलनाथ ने कहा कि सीएम शिवराज कभी उनके अंत की बात करते हैं तो कभी उन्हें पागल कहते हैं। ऐसा कह वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी का अपमान कर रहे हैं। इसके साथ ही कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान पर मध्य प्रदेश को पिछड़ेपन और अराजकता के गर्त में झोंकने का आरोप लगाया है। कमलनाथ के बचाव में कांग्रेस के कई नेता भी कूद पड़े हैं। मध्य प्रदेश में जब भी चुनाव आते हैं तो इनकी कोशिश ये रहती है कि जनता जो है वो उनके बीच में इस तरह की बातें की जाएं ताकि धर्म के आधार पर वो वोट हासिल कर सकें। मध्य प्रदेश में सरकार उनकी है, दायित्व उनका है कि मध्य प्रदेश में कहीं दंगे ना हो, फसाद ना हो। जब भी उस नगरीय निकाय चुनाव हो, मेन विधानसभा का चुनाव हो, आप देखेंगे इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता करेंगे और चुनाव आते आते तक ये इनका एजेंडा हो जाता है। भाई कमलनाथ जी ने क्या गलत बोला? उन्होंने उन्हीं पिछले दिनों जो घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई उसका ही उल्लेख किया है कि शांति का टापू मध्य प्रदेश था। लेकिन क्यों मध्य प्रदेश में पिछले कुछ सालों में दंगे हुए, कई जिलों में दंगे हुए। जनता की बात कमलनाथ जी ने करी, किसानों की बात करी, गरीब की बात करी, मजदूर की बात करी, तो कभी उनके प्रति किस तरह के अपशब्द उपयोग करते हैं, कभी किस तरह के। स्पष्ट है मानसिक दिवालियापन हो चुका और मानसिक दिवालियापन के माध्यम से इनकी बीमार हो चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ दोनों शालीन प्रवृत्ति के नेता माने जाते हैं, लेकिन दोनों की जुबानी जंग देख राजनीति के जानकार भी दंग हैं। माना जा रहा है कि 2023 की चुनावी लड़ाई सरकार के कामकाज पर नहीं बल्कि शिवराज और कमलनाथ के चेहरे पर भी होने जा रही है। यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ न केवल एक दूसरे से कामकाज का हिसाब मांग रहे, बल्कि एक दूसरे पर निजी हमले करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। देखना यह है कि दोनों की ये जुबानी जंग आगे कहां तक पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार। IND एजेंडा। चुनावी घड़ी तकरार बढ़ी, इसमें आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। सबसे पहले एजेंडा पॉइंट्स देख लेते हैं। निजी हमलों तक क्यों पहुंची मध्य प्रदेश में चुनावी लड़ाई? सियासी तकरार में शब्दों की मर्यादा क्यों हो रही तार तार? मध्य प्रदेश में अचानक क्यों उछला दंगा फसाद का मसला? और
वोट बैंक बढ़ाने की होड़ में आखिर कहां तक पहुंचेगी सियासत? ये अहम सवाल हैं जो इस समय मध्य प्रदेश की राजनीति में, सियासत में तैर रहे हैं। जो चुनाव का वक्त है वो धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और यही कारण है कि मौसम की तरह जो सियासत है, जो राजनीति है, उसमें भी गर्माहट आ रही है। गर्माहट इस कदर कि जो आरोप प्रत्यारोप है वो अब सिर चढ़कर बोल रहे हैं। जिस तरह से शुरुआत पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने की और उन्होंने रोजा इफ्तार की एक पार्टी में जिस तरह से कहा, मुसलमानों के बीच जिस तरह से कहा, दंगा फसाद की उन्होंने जिस तरह से बात की कि पूरा प्रदेश तो हम देख लेंगे, छिंदवाड़ा आप देख लेना, मसला क्योंकि छिंदवाड़ा का है। और उसी के बाद जो राजनीति है, वो जो सियासत है, वो गरमाई हुई है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक के बाद एक कई हमले कांग्रेस पर और कमलनाथ पर बोल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दूसरा दिन जिस तरह से कल ये सियासत गरमाई थी, राजनीति गरमाई थी, और आज जिस तरह से पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी ट्वीट के जरिए बड़ा हमला बोला है। आज इसी मुद्दे पर, इसी मसले पर बातचीत करेंगे कि जो चुनावी घड़ी है और जिस तरह की तकरार बढ़ रही है, क्या संकेत देती है। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान आज इस चर्चा में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ में, स्वागत है देवदत्त जी आपका। हमारे साथ में है बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी, स्वागत गोविंद जी आपका। और हमारे साथ में है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी, स्वागत रामकिशोर जी आपका। सीधा सवाल मैं आपके पास ही करता हूं डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी, जिस तरह से अगर देखा जाए बिल्कुल ये सही है कि जो चुनाव का वक्त है वो शनय शनय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। जाहिर सी बात है तमाम मुद्दों पर, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आमने सामने होंगे। लेकिन जिस तरह से अभी तक जो मुद्दे तैर रहे थे सियासत में, राजनीति में, एमपी की राजनीति में, हिंदुत्व का मुद्दा, विकास का मुद्दा, सुशासन, राष्ट्रवाद, कर्ज माफी, तमाम सारी चीजें थी, ये अचानक दंगा फसाद की बात कांग्रेस की तरफ से कहां से आ गई? रामकिशोर जी। यस मैं बोल रहा हूँ राजनीति जी, आवाज मिल रही होगी, मेरा सवाल आपसे हो चुका है। आवाज आ रही है जी। मेरा कहना ये है देखिए, हमेशा आपने देखा है भाजपा के समय में और चुनाव के समय में ये दंगे की बातें आती ही है और ये दंगे कराते ही है। आप देखिए उठा के, अरे सर, दंगे की बात तो तब आना चाहिए जब दंगे अब बेहतर तरीके से एमपी चल रहा है, फिर दंगे की बात क्यों? अभी क्या हुआ था खरगोन में जी, खरगोन में क्यों हुए थे दंगे और भी जगह पथराव क्यों हुए हैं? तो ये कौन करा रहा? सरकार में आप बैठे हो, जवाबदारी किसकी बनती है? जवाबदारी इनकी बनती है, ये कराते हैं धार्मिक जुलूसों को। धार्मिक जुलूसों में देखिए आप किस तरह की बातें होती हैं, मस्जिदों के पास जाकर कैसे नारे लगाए जाते हैं। तो ये बातें तो उन्होंने शांतिपूर्ण रहने के लिए लोगों को सजेस्ट किया है कि भाई भाजपा चुनाव आते हैं इस टाइप की बातें करती है, तो उसमें आप लोग सतर्क रहे, इस तरह से बातों में नहीं आए और आपस में नहीं झगड़े। उनका उद्देश्य ये था, ये नहीं था कि दंगे फसाद कराने का। ये भाजपा तो हमेशा कराती है, आप इतिहास देखिए ना, इतिहास आप देखिए पुराना इनका। सरकारें क्यों बनाई है? दंगे करा के कराई है। हिंदू मुस्लिम क्यों कराया इन्होंने? देखिए सीधे तौर पर लड़ाने के पीसीसी कमलनाथ जी सीधे तौर पर ये कह रहे हैं रामकिशोर जी कि मैं तो पूरा एमपी संभाल लूंगा, आप छिंदवाड़ा संभाल लेना। इसका क्या आशा है, क्या मतलब है इसका? नहीं एमपी के तो एमपी तो संभाल रहे हैं, पूरा मध्य प्रदेश ही संभाल रहे हैं, छिंदवाड़ा के साथ साथ वो तो। और छिंदवाड़ा में इस तरह की बातें नहीं आए, दंगे नहीं हो, आपस में बेववस्था नहीं हो, आपस में आप दुर्भावना नहीं रखे एक दूसरे से। इस उद्देश्य से उन्होंने कहा था, कोई दंगे फसाद के लिए नहीं बोला था। पर ये भाजपा का नेचर है, भाजपा ने हमेशा ऐसा कराया है। और ये दंगे क्यों हुए भाजपा की सरकारों में और हमेशा पकड़ाए क्यों ये लोग? और ये जब जुलूस निकलते हैं, जब जुलूस में क्यों दंगे होते हैं, ये सब चीजें सोचने की बात है, गंभीरता है, ये आप इसको पहचाने। और कांग्रेस की सरकारें रही जब क्यों नहीं हुए, ये क्या भाजपा की सरकारों में क्यों होते हैं? क्या रामकिशोर जी, अगर हम इस वर्ग की बात करें, एक कांग्रेस का ये बड़ा वोटर था। मैं आता हूं गोविंद मालू साहब, मैं आपके पास आता हूं, एक छोटा सा सवाल और ले लेता हूं, फिर मैं आपके पास ही आऊंगा। रामकिशोर जी, कहीं ना कहीं अगर इस वर्ग की बात करें, एक बड़ा वोट बैंक आपका रहा है, लेकिन ये वोट बैंक जिस तरह से कांग्रेस से छिटका, यही चिंता है पीसीसी चीफ कमलनाथ की। जिस तरह से बीजेपी भी
41% से 51% के लिए तमाम, चाहे वो आदिवासी हो चाहे दलित हो, उनके लिए तमाम सारी चीजें हैं। क्या ये लगता है कांग्रेस को ये जो वर्ग उनके पास था वो छिटक गया है और इस तरह से चीजें करके उनको संगठित किया जाए, कांग्रेस के फेवरेबल किया जाए? नहीं नहीं नहीं, इसमें फेवर की कोई बात ही नहीं है, सतर्क करने वाली बात है, फेवर की कोई बात नहीं है। और जो इसको जहां वोट देना देते हैं, आपने देखा खंडवा चुनाव में बुरहानपुर में वोट अगर कांग्रेस को नहीं दिया मुस्लिमों ने, चलिए मैं आता हूं, मैं गोविंद मालू साहब कुछ कह रहे हैं। मालू साहब, मालू साहब के पास में रामकिशोर जी। जी 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 राजेश जी जी, ये जब अच्छी शांत नदी में कंकर फेंकना कांग्रेस का काम, जब तक कांग्रेस की सरकारें रही हर साल दंगे होते अलग अलग जगहों पर, और ये जो पोलराइजेशन करते, देखिए आज पूरे देश भर में जहां जहां पर कांग्रेस या दूसरे दलों की सरकारें वही दंगे हो रहे हैं, बाकी जगह कहाँ हो रहे हैं? ये प्रोवोकेट करते हैं, ये भड़काते हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। अब खरगोन का कब हुआ था विवाद, आज उसकी बात करने का क्या औचित्य है? कल की बात है क्या? ये कब के गड़े मुर्दे उखाड़ते। हमारे यहाँ तो चंदगी राम का जुलूस निकलता तब दंगे हो जाते, पुष्टि का आयोजन हुआ तब दंगे हो जाते। किस बात पर दंगे नहीं हुए? राम जन्मभूमि के आंदोलन के समय केवल हमारी शोभा यात्रा निकल रही है, प्रभात फेरी निकल रही है, ये लोग पत्थर पिकवाते थे, दंगे कराते थे, कर्फ्यू लगवाते थे, ये सब इनके काम थे। और ये देश में अशांति फैलाने से ही उनकी राजनीति चली है। चाहे वो देखिए पत्थरबाजों को इन्होंने प्रश्रय दिया, आज एक पत्थर फिकरा है क्या कश्मीर में? एक पत्थर फिकर बता दीजिए, एक पत्थर फिकरा हो तो। ये पत्थरबाजों को इन्होंने प्रश्रय दी। ये सीमा पर जो हमारे जवान लड़ रहे हैं उनका मनोबल इन्होंने गिराया केवल वोट बैंक के लिए। ये अभी तो यहाँ रोजा इफ्तार की पार्टी में बोले, वो इनके नेता इमरान खान से बोले कि भाई हमारी मदद करिए मोदी जी को हराने में। ये किस ढंग की राजनीति कर रहे हैं? देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर खड़े होते हैं, ये देश को तोड़ने की राजनीति करते हैं। सर्वधर्म समभाव का जो अभी जो मंजर चल रहा है उसको ताने बाने को तोड़ने की बात करते हैं। हमारा ये कहना है हम सब धर्म सब समुदाय सबको एक जैसा हमारी योजनाओं का लाभ, हमारे कार्यक्रमों का लाभ, हमारी नीतियों का लाभ सबको एक जैसा मिल रहा है। देश की भी कीमत पर, इस वतन की कीमत पर अपना एजेंडा चलाने वालों को तो हमारी सरकारें कहीं भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। आप चाहते हैं कि ISIS के साथ किसी के ताल्लुकात हो? क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान या बांग्लादेश परस्त लोगों के साथ इनके ताल्लुकात हो? इनके नेता तो बार बार ऐसी बातें करते हैं, ओसामा जी कहेंगे, फिर वो जाकिर नाइक को बड़े धर्म उपदेशक बताते हैं, वो इस्लामी उपदेशक प्रचारक उनको उनके वीजा दिलवाते हैं। उनके मोहन शर्मा की शहादत पर इनकी माताजी आंसू बहाती है और ये भी मौलाना दिग्विजय सिंह जी आंसू बहाते हैं। तो ये हमेशा इन्होंने वोट की टुकड़ों के लिए देश को बेचा है। चलिए जो वोट की लड़ाई है, मुझे लगता है मालू साहब धीरे धीरे काफी अहम हो जाएगी। वोट की लड़ाई है और मैं देवदत्त दुबे साहब के पास में आता हूँ। देवदत्त जी के पास में आता हूं। देवदत्त जी, क्या ये संकेत मिल रहे हैं इससे, जिस तरह से अब जिस तरह की लड़ाई, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप दिख रहे हैं, जाहिर सी बात अगर MP के हम पिछले इलेक्शन की बात करें, लंबा समय आपको भी हो गया लगातार इस पत्रकारिता में, तमाम सारे चुनाव आपने देखे होंगे। इस बार के चुनाव जो हैं क्या तासीर कहती है या क्या संकेत दे रहे हैं इस तरह के जो बयान है या जिस तरह की जो चीजें अब दिख रही हैं? देखिए, ये एक तरह की सत्ता के लिए बेताबी है और जीत की जो चाहत है, हमें हर हाल में जीत चाहिए। ये दो नेताओं के जो बयान है, दोनों मध्य प्रदेश की राजनीति में शालीन नेता माने जाते हैं। शिवराज सिंह 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, वो यदि कह रहे हैं कि आप पागल हो रहे हो तो ये कहाँ की भाषा है। और फिर कमलनाथ जी भी कह रहे हैं कि आप गुंडों जैसी भाषा बोल रहे हो। तो ये जो 2 शालीन नेता है, 40 साल से कमलनाथ जी जनप्रतिनिधि हैं और उनके लगातार केंद्र मंत्री रहते, सबसे अच्छे संबंध है मधुर, यहाँ तक कि मोदी से सबसे कभी उन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। और शिवराज जी भी शालीनता के लिए ही जाने जाते हैं। लेकिन जिस कदर की 2023 के चुनाव की सत्ता की आपाधापी है, उसमें ये लोग अपना होश खो बैठ रहे हैं। इतने जोश खरोश से जुट गए चुनावी उसमें कि अब ये
समझ ही नहीं रहे कि हम किसके लिए क्या कह रहे हैं। दोनों बड़े वरिष्ठ नेता हैं अपने अपने दल के। अब ये अपने दल के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे, जनता को क्या कहेंगे, जिनको उम्मीद भरी जनता देख रही है कि या तो नेतृत्व कमलनाथ जी करेंगे या शिवराज जी करेंगे। दोनों दल अपने अपने नेता अपने अपने दलों का नेतृत्व कर रहे हैं। तो इस तरह की भाषा से मुझे लगता है कि राजनीति की तो गिरावट हो ही रही है, राजनीतिज्ञों की साख तो गिरी रही है। इन दो नेताओं की जो बड़ी पूंजी है वर्षों की कमाई हुई, उस पर भी ये दाग लग रहा है कि आप लोग इस तरह की भाषा मत बोलिए। और जब प्रदेश का नेतृत्व ऐसी भाषा बोलेगा तो नीचे के कार्यकर्ता तो फिर गाली गलौज और लड़ने मरने पर उतारू हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश जिस तरह का शांति का टापू है, जिस तरह के शालीन व्यवहार के लिए नेता जाने जाते हैं, इन्हें अपनी भाषा की संयम और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। चुनाव में हार जीत इनसे नहीं होती, तो दिल जीतने से होती हो। क्या इस तरह की भाषा से लोगों के दिल जीते जाएंगे या किसी के कहने से कोई पागल हो जाएगा या कोई गुंडों जैसा हो जाएगा? देवदत्त दुबे साहब, ठीक है, बेहतर बात आप कर रहे हैं कि एमपी की अगर बात करें तो शांति का टापू और जितने भी इलेक्शन हुए बेहतर तरीके से इलेक्शन संपन्न होते हैं। लेकिन इससे पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ का जो एक बयान आया था वो भी इलेक्शन के समय था कि मुसलमानों के पोलिंग बूथ पर 90% वोट क्यों नहीं डलते, यानी कि कहीं ना कहीं उस समय भी संदेश दिया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करिए, 90% वोटिंग करिए, जो आपकी वर्ग के लिए जो पैरवी करती है जो पार्टी, आप उसको जिताइए। फिर इस तरफ का बयान आया है। कहीं ना कहीं नहीं लगता कि क्या कांग्रेस इस मान रही है कि जो 8% के आसपास जो वोट है वो जो छिटका है उसको कैसे अब रिकवर किया जाए? देखिए, ये तो होता ही है। जैसे मैंने देखा कई उम्मीदवार जाति के होते हैं, तो वो कहते हैं इस जात में अपने गांव में सब जाति के पूरी 100% वोट, 90% वोट अपने पक्ष में आना चाहिए। कोई क्षेत्र का कहता है कि हम यहीं के रहने वाले हैं, यहाँ का पूरा वोट पड़ना चाहिए। तो जिसका जहाँ विश्वास जमता है, जिस पे उनको लगता है कि पूरा वोट हमें मिलने वाला है, तो फिर उसकी कोशिश होती कि यहाँ अधिकतम मतदान हो, जिससे कि हम बढ़त स्थापित कर सकें, उस इलाके में काम आएगी जहाँ उनको कम वोट मिलना है। तो ये तो एक राजनीति में सभी जगह होता है, हम देखते हैं बहुत सारे चुनाव में कि चलिए मैं आता हूँ, मैं आपके दोबारा आपके पास में आता हूँ। डॉक्टर रामकिशोर दोगनी जी, दोगनी साहब, सवाल इसी बात को लेकर है कि क्या कांग्रेस अब ये मान चुकी है कि जिस तरह की जो चीज़ें हैं, हमने पहले जिक्र जिस तरह से देवदत्त दुबे साहब से किया कि एक बार जिस तरह से पीसी चीफ कमलनाथ ने कहा था कि 90% जो वोटिंग होना चाहिए इस वर्ग की, फिर इस तरह से जो बातें की गई, क्या कांग्रेस ये मान चुकी है कि एक जो ये वर्ग है जो पूरी तरीके से उसके लिए एक समर्पित रहा है? फिर छिटका, और फिर जिस तरह से ओवैसी की पार्टी ने निकाय चुनाव के समय दस्तक दी, और ये तमाम सारी चीजें हैं कि इस तरह की बातें करने की या इस तरह की बयान की जरूरत पड़ी कांग्रेस को? नहीं राजेश जी, देखो ये गलत बात है। कांग्रेस ने कभी नहीं देखा, कांग्रेस सभी वर्ग को लेकर साथ में चली है और सबके अनुसार काम हुए हैं। कभी भी एक वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए एक वर्ग से राजनीति करने के लिए नहीं किया। ये तो भाजपा करती है ये सब चीजें। तो जातिवाद का घोल कौन घोल रहा है? धर्मवाद का घोल कौन घोल रहा है? आज अगर धर्म की बात करते हैं तो भाजपा करती, जातिवाद की बात करती तो भाजपा करती है। कांग्रेस कब करती है जातिवाद धर्म की बात? लेकिन दोगली साहब, कांग्रेस करती है। जो दो वाक्य हम जिनका जिक्र कर रहे हैं वो तो आपके ही नेता, पीसीसी चीफ, वरिष्ठ नेता हैं, दिल्ली से लेकर एमपी तक जिस तरह से उनकी राजनीति रही है, जब वो इस तरह की चीजें करते हैं तो सवाल उठते हैं। दोगली साहब, चुनाव कहाँ आ गए तो चुनाव की बात कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि बचिए, इस टाइप की चीजें नहीं हो, इस टाइप की चीजें नहीं होना चाहिए आपस में। ये बोल रहे हैं कि आप समझिए, और ये करते ही हैं। मैं आपको बताऊं ना, बहुत सारे उदाहरण है दंगे, आप देखिए ना। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये बिस्किट जो होता है, पार्ले का बिस्किट मुंह में रख के और उसको निकाल के मूर्ति को फेंक देते हैं और कहते हैं कि देखो लेटरिन फेंक गया मुसलमान। इस तरह से दंगे कराते हैं। आपने अभी देखा इनकी हिस्ट्री तो देखे, आप पता तो लगा दंगे बैठे बैठे कैसे प्रोडक्शन कर देते हैं इन चीजों का। मस्जिद के सामने से दोगले साहब, ये बैठे बैठे कैसे प्रोडक्शन कर लेते हैं आप इस तरह की चीजों का? जी। और बंगाल में दंगे कौन करा रहा है? हमारे यहाँ तो नहीं हो रहे दंगे। कहाँ हुआ? इंदौर में खूब दंगे हुए। कब नहीं दंगे हुए? अरे कहाँ दंगे हो गए? इंदौर में कुश्तियों में दंगे हुए हैं साहब। कहाँ दंगे हो गए? घर में हुए क्या? अरे भाई सब जगह हो रहे हैं दंगे। खरगोन में क्या हुआ? समय रहते, अरे और भी जगह कितना टाइम हो गया? शांति से निकाल सकते क्या?
अरे खरगोन में कब हुआ? रामनवमी पे या खरगोन में कब हुआ? जुलूस शांति से निकाल नहीं सकते क्या? आप लोगों ने कितना भड़काया वहां पर एक समुदाय के लोगों को? वहाँ तो हमारा ये कहना है और आप खरगोन की बात आज मंदिर के सामने ये कितने साल पुरानी बात के है? सामने लगाओ ना, आप शांति से निकालो ना, साथ में रखो ना ये मुसलमानों तो को। पूरे देश भर में दंगे कराने का ठेका है आपके पास। रिकॉर्ड दंगे कराए कांग्रेस के। गुजरात में हर साल दंगा, अहमदाबाद में, सूरत में दंगा दंगा, किसानों को वो नहीं दे रहा, राजस्थान में दंगा हुआ, करौली में और बाकी जगह। तो जब उनको उनके लिए सुविधा की बात करो ना, मजदूरी सब जितने भी है कर्मचारी संविदा के हो, चाहे अतिथि। अरे बात करो सर, ना, सर सवाल तो वही, दोगने साहब बात तो वही हो रही है। दोगने साहब बात, दोगने साहब रामकिशोर दोगने जी, रामकिशोर दोगने जी बात तो वही हो रही है जो बात आपने कह दी। जो हमारे पास सब आंकड़े सही रामकिशोर दोगने जी मेरा सवाल ले लीजिए। रामकिशोर दोगने जी बात तो वही हो रही है कि तमाम सारे मुद्दे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं, किसानों से जुड़े मुद्दे हैं, आपने कर्ज माफी का वादा किया था उससे जुड़ा मुद्दा है, तमाम सारे मुद्दे हैं। फिर इस तरह के जिस तरह की जो चीजें होती हैं उससे नहीं लगता कि मेन मुद्दे जो खास मुद्दे उनसे जो भटकाव है जनता के बीच में वो देखने को मिलता है। ध्यान दीजिए दोगने साहब, सवाल तो इसी बात को लेकर, मुद्दे तमाम सारे हैं इस चुनाव में। चलिए यादव कहाँ है? चलिए मालू साहब के पास में आ जाता हूँ। मालू साहब चलिए, बड़ी भारी वापसी हो गई, उन्होंने मंच से नहीं बोल दिया, मंच से को डिक्लेयर नहीं कर दिया। ये आप तो अपनी महंगाई अपने इससे बच रहे हो। आज आंदोलन क्यों कर रहे हैं कर्मचारी? मैं वही पूछना चाहता हूँ, कर्मचारी को आंदोलन क्यों कर रहे हैं? आर्थिक स्थिति की समीक्षा करेंगे, हम भी करेंगे, इनकी समस्या का समाधान करेंगे। आप दंगे और इस पर क्यों जाते हो? प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, इस पर भी चर्चा करेंगे, जीडीपी की दर। चलिए दोगने साहब, मैं मालू साहब के पास में आता हूँ। गोविंद मालू साहब चलिए, क्या कमी रह गई उसकी भी चर्चा चलिए। गोविंद मालू साहब, मेरा सीधा सा सवाल है, ठीक है मालू साहब, चलिए। दोगने साहब विराम दीजिए अपनी वाणी को थोड़ा आप। दोगने साहब, मैं मालू साहब के पास में आता हूँ, अहम सवाल के साथ मालू साहब के पास में आता हूँ। मालू साहब, जिस तरह से पीसीसी चीफ कमलनाथ का जो बयान आया, प्लीज रामकिशोर दोगने जी, रामकिशोर जी सवाल आ जाने दीजिए, इनका इलाज कराइए, आप छोड़ देंगे। दोगने जी चलिए, आपकी बात आ गई। दोगने साहब, आपकी बात आ गई है, भरपूर समय आपको मिला। मैं मालू साहब के पास में आता हूँ। मालू साहब, जिस तरह से पीसीसी चीफ जो कमलनाथ का बयान आया, उसके बाद कल भी जो प्रदेश के मुखिया हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी भी बात आई, लेकिन जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल फिर एक बार उसको लेकर हुआ है, अगर हम चाहे सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करें या फिर हम पीसीसी चीफ कमलनाथ की बात करें, दोनों की जो छवि है एक शालीन नेता के रूप में रही है, लेकिन जिस तरह की चीज़ें हुई हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से, जिस तरह से बयान आए हैं, लगता है कि इन चीज़ों की या इस तरह के बयानों की ज़रूरत थी ऐसे मसले पर? ये तो कमलनाथ जी को सोचना चाहिए किस तरह के बयान वो कहां पर दे रहे हैं, कैसे प्रदेश की फिजा बिगाड़ रहे हैं। जिम्मेदार नेता होते हुए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। वो कभी शिवराज सिंह चौहान को नालायक कहते हैं, कभी इनके नेता हमारे प्रधानमंत्री जी को चोर कहते हैं, कभी नीच कहते हैं। ये काम सब कांग्रेस का है। हम तो बहुत शालीनता के साथ, भद्रता के साथ राजनीति करते हैं, भद्रलोक की राजनीति हम करते हैं, और हमने किसी को अपशब्द कभी नहीं कहे। हम तो जवाब, जब बात निकलेगी तो जवाब भी दिया जाएगा, जवाब तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब कोई कहेगा तो उसका प्रत्युत्तर उसके लिए तैयार है। और जैसा आपका गाना वैसा हमारा बजाना। तो चलिए देवदत्त जी, जब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। ये संकेत हमने पहले भी आपसे कहा था कि जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, तो एमपी की जो चुनावी लड़ाई है वो एक अलग अंदाज में लड़ी जाएगी, तय हो चुका है अब। और कहीं ना कहीं जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जो किसानों से जुड़े मुद्दे, मुझे लगता है कि चुनाव के वक्त आते आते वो गौण हो जाएंगे और इस तरह की चीज हावी हो जाएंगी। देखिए, दोनों ही दलों को 2018 के चुनाव परिणाम से 2023 की उम्मीदें हैं। जब भाजपा प्रदेश में कांग्रेस मुक्त प्रदेश की बात करती थी, तब भाजपा सरकार से बाहर हो गई, और कांग्रेस जो 15 वर्षों की बाद सरकार में आई, 1.5 साल बाद सरकार से चली गई। लेकिन उम्मीद जगा गया 2018 के कांग्रेस के हम फिर सरकार में वापस आ सकते हैं, और भाजपा को ये लग रहा कि हम गलतियां सुधार लेंगे 2018 की तो 23 सरकार में आ सकते हैं। तो दोनों दल की जो उम्मीदें हैं
उसमें जो बेसब्री है, जो बेताबी है, उसी के कारण ये भाषा की भी मर्यादा हो रही। उम्मीद के साथ देवदत्त जी, उम्मीद के साथ ये भी है दोनों के लिए, चाहे वो बीजेपी हो जो कांग्रेस की, इस बार जो का मुकाबला है नेट टू नेट है, कड़ा है, और यही कारण है कि इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, जो और उसमें देखिए आप जो पिछले पंचायती राज या नगरीय निकाय चुनाव हुए, उसमें भी दोनों दलों की उम्मीदें बनी हुई है कि हम थोड़ा और करें प्रयास। तो इसमें सब तरह के प्रयास, पहली बार कांग्रेस में जिस तरह से बूथ स्तर पर मंडलम सेक्टर को मजबूत किया जा रहा है, प्रत्याशी चयन के लिए सर्वे चल रहा है, और भाजपा ने जिस तरह प्रादेशिक नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस तरह फोकस कर लिया, चुनावी घड़ी में तकरार देखने को मिल रही है, और संकेत तो यही है कि इस बार का जो एमपी का चुनाव होगा कुछ अलग होगा। मुद्दे तो तमाम हैं, लेकिन चुनाव आते आते तमाम सारी चीजें जो आरोप प्रत्यारोप है, बयानबाजी हैं, कहीं वो न सिर चढ़कर बोलने लगे और जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं वो गौण हो जाए। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर जो चुनावी समर है और जो चुनावी बेला है धीरे धीरे नजदीक आती जा रही है। अक्टूबर नवंबर में एमपी में चुनाव होना है, और देखा जा सकता है कि किस तरह से खासतौर पर एमपी की जो प्रमुख दल हैं, बड़े दल हैं, सत्ताधारी दल बीजेपी और विपक्ष में बैठी कांग्रेस के बीच जो मुकाबला है बयानों के जरिए अब दिखने लगा है। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।